हेलो एवरीबॉडी। आज का मौजू जो है मेरा वो ये है कि जो पाकिस्तान में छोटे बच्चों के, बल्कि पूरी दुनिया में ही छोटे छोटे बच्चों के जो रेप होते हैं, उनको किडनैप करते हैं, रेप करते हैं और उनको फिर मर्डर कर देते हैं, तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है उन माँ बाप से जो कि अपनी आराम की खातर आप टीवी देख रहे होंगे या वैसे आराम फरमा रहे होंगे और छोटे बच्चे को दुकान पे भेज देते हैं कि जाओ भाई जाके दौड़ के वो चीज़ पकड़ लाओ, या जाओ जाके बाहर गली में खेलो या मोहल्ले में खेलो। तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अब वो इस तरह का प्लीज़ जो है अपना आराम जो है उसको कुर्बान करें, बच्चे को ना कुर्बान करें, बल्कि बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको इस तरह ना भेजें। अगर इन लोगों से, इन माँ बाप से ये कहा जाए कि बाहर दरवाजे के आगे 10 या 20 रुपए का नोट या पाउंड का नोट जो है वो बाहर रखा हो और दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये कभी भी नहीं रखेंगे। उनको पता है कि कोई उठा के ले जाएगा। और वो कितनी रकम कितनी है, 10 या 20 रुपए की रकम है। देखो कितनी ज़्यादा रकम है। मामूली सी रकम भी ये बाहर दरवाजे के आगे रखने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि यकीनन उसको कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि नोट बेचारा बेज़बान है, वो तो बोल के नहीं ये कह सकता कि मुझे ना उठाओ। इसी तरह बच्चा भी जो है वो बेज़बान है, उसको भी कोई समझ नहीं। जिसने उसको उंगली लगाना है, कोई लालच देनी है, बच्चे ने उसके साथ चल पड़ना है या ज़बरदस्ती उसको उठा के ले जाएगा। बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों को जो है वो इस तरह अकेले बिल्कुल बाहर दरवाजे से ना निकालें, दुकानों पे अकेले ना भेजें, बल्कि खुद जाएं और जो आपने जो कुछ खरीदो फरोख्त करनी है वो खुद लेके आएंगे। इससे बेहद इस तरह के जुर्म जो हैं उनमें कमी हो जाएगी। दूसरा यह है कि अपने छोटे बच्चों को रिश्तेदारों के घर भी जो है वो अकेले ना भेजें, बल्कि अपनी निगरानी में जहाँ भी लेके जाना है उनको लेके जाएं। फिर उसके बाद जब बच्चा 9-10 साल का हो जाए तो वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, तो माँ बाप जो है वो बड़ी शर्म फील करते हैं कि उसको सेक्स के बारे उससे कोई बात करें, क्योंकि वो इस तरह की क्योंकि उससे बात नहीं करते, लिहाजा उस बच्चे को भी कोई पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, ये काम इस तरह के गलत हैं, ठीक हैं, गुनाह है, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये बच्चों को उनको बगैर किसी झिझक के ये बातें उनको वाज़ेह करनी चाहिए कि ये काम गलत हैं, ये गुनाह है, नहीं करने चाहिए। इससे दूसरा जो है जिसके साथ इस तरह की कोई गलत हरकत करेंगे वो मर भी सकता है। अगर आप पकड़े जाएंगे आपको सज़ाए मौत हो सकती है, लंबी जेल में जा सकते हैं, आपकी बदनामी भी हो सकती है, माँ बाप की बदनामी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है ये वालिदैन को लाजमी तौर पे बच्चों को समझानी चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ उसी वक्त, जैसे ये नेचुरल चीज़ है लेकिन इसको हमने हलाल करके खाना है। जैसे फूड जो है, अगर आपको बड़ी भूख लगी हो तो आप ये नहीं कि चोरी करके खाएंगे, या पानी की बड़ी प्यास हो तो आप चोरी करके पिएंगे। इसी तरह ये चीज़ भी है, अल्लाह ताला ने यही कहा है कि हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जब आदमी जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। तो उस वक्त तक जो है उसको हमने समझाना है कि बच्चा जो है वो शादी की एज तक उसने किस तरह अपने आप को ठीक रखना है, बल्कि इन गलत चीज़ों से कैसे बचना भी है। दूसरा, मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हर स्कूल में और मदरसे में एक क्लास जो है, जब बच्चा जो है उसकी उम्र 9-10 साल हो जाए तो एक स्पेशल क्लास मैथ, साइंस, तारीख, ज्योग्राफिया के अलावा सिर्फ इस चीज़ की भी होनी चाहिए जहां उनको इखलाकियात बताई जाएं। सेक्स के बारे स्पेशली उनको ये चीज़ें बताई जाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, इनसे कैसे बचना है, कैसे परहेज़ करनी है। लेकिन ये चीज़ें हमारे मुआशरे में बिल्कुल आउट हैं। माँ बाप वैसे झिझक फील करते हैं इस तरह की बात करने से, और स्कूल जो है वो समझते हैं कि ये उनका काम नहीं है बताना, ना ही ये हमारे सिलेबस में ये चीज़ जो है वो शामिल है। हालांकि ये 9-10 साल से लेकर 15 साल तक इसकी बाकायदा स्कूल में इसका पीरियड होना चाहिए, और माँ बाप का भी 15 साल की उम्र तक बच्चे को तकरीबन वक्तन फ़वक्तन ये बातें जो है उनको बताते रहना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने अजीज़ व अक़ारिब में ये वीडियो जो है वो शेयर करेंगे, और हुकूमत भी जो है ख़ास तौर पे इमरान खान साहब वो जो है वो स्कूलों में इस तरह का जो है निज़ाम वो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सब्जेक्ट जो है ये बाकायदा मदरसों में और स्कूलों में ये पढ़ाया जाए। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, रेड बटन को दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं। And thank you very much for watching my video. See you next time.